और आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी संघर्ष कर रही है। थोड़ा सा ऐसा दौर चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आज नहीं तो कल पार्टी सफल होगी। ऐसा समय सही नहीं चल रहा है, ये सभी के साथ होता है। राजनीति एक ऐसा मंच है जहाँ पे अवसरों का कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये अवसर चूक गया तो अगला नहीं आएगा, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है एक बहुत बड़े वोट बैंक की पार्टी है। ठीक है कि आज थोड़ा सा समय साथ नहीं दे रहा है या संगठन में अभी मजबूती की थोड़ा ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से 2024 तक हम लोग लोकसभा की तैयारी में और अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी है 24 आवर्स काम करती है, सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नहीं एक मूवमेंट है और मूवमेंट्स के लिए हमारे कार्यकर्ता समर्थक साथी हमेशा काम करते रहते हैं। जो राजनीतिक लोग रहे मिशन से भटक गए। मान्यवर जी का बेस मिशन था, वो एक मिशन को लेकर चल रहे थे। वर्तमान में राजनीतिक प्रवेश आ गया, लोग राजनीति के तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे और जो सोशल मूवमेंट था, जो मिशन था, जो बाबा साहब का मिशन हमारे समाज में पैदा हुए महापुरुषों संतों का जो मिशन था, उससे लोग भटक गए और राजनीति के पीछे जो है ज़्यादा भागने लगे। क्या लगता है सर, परिस्थितियाँ बदलेंगी नहीं बदलेंगे? बदलेंगी, लेकिन हमको अहम छोड़ना पड़ेगा अपने। राजनीतिक मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। क्या ये आने वाले समय में इसमें परिवर्तन कैसा है? बिल्कुल परिवर्तन होगा आने वाले, और परिवर्तन चालू है। जब से महसूस कर रहे होंगे कि हमारा राजनीतिक का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हम सब लोग ही कर रहे हैं और रियलिटी भी है, तब से हमारा जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन की दिशा बहुत ही तेज हुई है और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आने वाले हैं। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर लखनऊ में मौजूद है और मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पूरा भारत मना रहा है। ऐसे में तमाम बहुजन समाज से जो एक्टिविस्ट है, जो लगातार बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर काम करते हैं, यहाँ पर मौजूद है और इनसे सीधी बातचीत करें किस प्रकार वो मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को मना रहे हैं। क्या बताएंगे आज की जयंती पर? आज हम सब लोग मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिवस मना रहे हैं। खैर क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका संघर्ष हमारे बीच में है। और क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने बाम से DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई, और एक होता है लोग संघर्ष करते रहते हैं लेकिन खुद को साबित नहीं कर पाते हैं, और मान्यवर कांशीराम साहब एक ऐसे मिशनरी महापुरुष थे जिन्होंने खुद को साबित करके दिखाया। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार उनकी सत्ता रही है, बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में रही हैं, और उनका योगदान आने वाले सदियों तक हम लोग नहीं भूल पाएंगे। आज इस जन्म दिवस के अवसर पर यही हम सब चाहते हैं कि जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके सपने थे, उनको सच करने के लिए हम लोग जो मेहनत करें और उस मुकाम तक इनके काफिले को लेकर के जा सकें, यही हमारी आज। मान्यवर कांशीराम साहब का अगर जन्म नहीं हुआ होता तो बाबा साहब की विचारधारा को कहाँ पर देखते हैं? जाहिर सी बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब का जो संघर्ष है, एक तरह से मनुवादी व्यवस्था ने उसे छुपाने का काम किया और लोगों के सामने लाने का काम, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने उस अलख को जगाया और घर घर लेके गए। घर घर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर, और देश ही छोड़िए दुनिया में, क्योंकि जब बहन जी मायावती जी बनी थी मुख्यमंत्री तो उनको इस देश में आयरन लेडी के नाम से खिताब मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक उस समाज की महिला, जिसे यहाँ की व्यवस्था में दलित कहा जाता है, पिछड़ा कहा जाता है, सबसे निम्न वर्ग का कहा जाता है, और उस महिला को आयरन लेडी में कहना और उन लोगों का कहना जो उनके कभी उनके साथ खड़ा भी नहीं हम लोगों के साथ होना चाहते थे। और आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी संघर्ष कर रही है। थोड़ा सा ऐसा दौर चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आज नहीं तो कल पार्टी सफल होगी। भारत को ये पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, ऐसे में मातृसत्ताक पद्धति का हमारी एक संस्कृति रही। इसमें राजनीति के अंदर में खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी का कितना महत्व मानते हैं? देखो, महिलाओं की भागीदारी तो सबसे बड़ा उदाहरण तो बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर के और साहब कांशीराम की प्रेरणा से उन्होंने अपने आप को साबित किया। और इससे भी बड़ी बात है, अगर हम महिलाओं की बात करें तो इस देश की प्रधानमंत्री महिला रही हैं इंदिरा गांधी, और उन्होंने लाल किले से खड़े होकर के कहा था
कि मैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं, अपने पिता की वजह से नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से बनी हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में महिलाओं की जो भागीदारी है अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिला पंचायत चेयरमैन, प्रधान, छोटे चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, आज मंत्री बन रही हैं और आईएएस बन रही, पीसीएस बन रही, डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं। तो ये भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज महिलाएं दहाड़ रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं और देश की प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति तक आप देखिए आदिवासी महिला हैं। और इस देश की भारत का लोकतंत्र दुनिया का महानतम लोकतंत्र कहा जाता है। वहाँ की माननीय हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आज भारत देश की राष्ट्रपति हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, जिसको सबसे छोटा इन लोगों ने माना था। लेकिन ये भारतीय संविधान की देन है कि आज राष्ट्रपति भी हमारी दलित है। जैसा कि आपने बात कहा बहन जी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी अभी वर्तमान में देखे स्थिति तो एक सीट पर आकर कहीं ना कहीं सिमट चुकी है। क्या देखते हैं आने वाले भविष्य में कुछ सकारात्मक परिणाम बीएसपी दे पाएगी या इसी तरीके से हाल रहे? इस विषय में आपको पहले ही अभी बताया, अवगत भी कराया कि थोड़ा सा समय सही नहीं चल रहा है। ये सभी के साथ होता है। राजनीति एक ऐसा मंच है जहाँ पे अवसरों का कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये अवसर चूक गया तो अगला नहीं आएगा, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है एक बहुत बड़े वोट बैंक की पार्टी है। ठीक है कि आज थोड़ा सा समय साथ नहीं दे रहा है या संगठन में अभी मजबूती की थोड़ा ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से 2024 तक हम लोग लोकसभा की तैयारी में और अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि पराजय के बाद ही जीत है और हर रात के बाद दिन है। तो जो आज सत्ता में काबिज तानाशाह पार्टियां हैं, उनका भी कभी कोई अस्तित्व नहीं था, आज वो सरकारें हैं, तो हमारा तो अस्तित्व था। हम क्यों घबराएं? आज नहीं तो कल हम साबित करके रहेंगे। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। क्या नाम है सर, कहाँ से? अभिषेक कुमार, संत कबीर नगर। जी बताइए, क्या बताएंगे आज की जयंती के उपलक्ष्य में? नहीं, आज की जयंती के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है मानव साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मानव साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य हुई है और सब लोग यहाँ मानव साहब के विचारधारा को इस प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और मानव साहब की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं लोग, ताकि ये 2024 में एक अच्छा रिजल्ट दे सके। कितना ज़रूरी समझते हैं इस बहुजन मूवमेंट को युवाओं की भागीदारी में रहना? नहीं, युवाओं के लिए तो बहुजन मूवमेंट से जुड़ना ही चाहिए। माननीय बहन जी का ये आदेश है कि बूथ से लेकर के प्रदेश के संगठन में 50% नौजवानों को जोड़ा जाए। माननीय बहन जी कर रहे हैं, तो नौजवान बड़ी तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया का एक ज़माना है और सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो युवाओं की भागीदारी है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को नहीं मिलती, तो इसको कहीं ना कहीं जो फुलफिल है इसको कैसे कहीं भरपाई करेगी बीएसपी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया हमारा एक माध्यम हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं और ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। क्या रणनीति होगी आने वाले समय में तमाम चुनाव को लेकर? नहीं, तमाम चुनाव को लेकर रणनीति होगी नहीं, रणनीति हमेशा रहती है। बहुजन समाज पार्टी 24 आवर्स काम करती है, सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नहीं एक मूवमेंट है और मूवमेंट्स के लिए हमारे कार्यकर्ता समर्थक साथी हमेशा काम करते रहते हैं। जी, और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सीधी बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे सर, क्या नाम है? कन्हैया लाल। कहाँ से है, क्या है पदाधिकारी? रतनखंड लखनऊ। मूलतः मैं जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ जी। कांशीराम साहब का जो जन्म आज के दिन जयंती हम पूरा भारत मना रहा है, कब आपको पहचान हुई कांशीराम साहब के बारे में, कब पता चला? मैं स्टूडेंट लाइफ में सन 1982 से कांशीराम साहब के मूवमेंट से, उस समय DS4 के तहत जो है मूवमेंट चल रहा था, उससे मैं जुड़ा था। अच्छा, ये बताइए कि कांशीराम साहब के समय में जिस तरीके से जो बहुजन मूवमेंट काम कर रहा था, बामसेफ काम कर रहा था, DS4 काम कर रहा था, उसके बाद में BSP भी बनी, उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क देखते हैं आप? बहुत फ़र्क हो गया। कैसा फ़र्क देखते हैं? हमारे लोग जो राजनीतिक लोग रहे मिशन से भटक गए। मान्यवर जी का बेस मिशन था, वो एक मिशन को लेकर चल रहे थे। वर्तमान में राजनीतिक प्रवेश आ गया, लोग राजनीति के तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे और जो सोशल मूवमेंट था, जो मिशन था, जो बाबा साहब का मिशन, हमारे समाज में पैदा हुए महापुरुषों संतों का जो मिशन था, उससे लोग भटक गए और राजनीति के पीछे जो है ज़्यादा भागने लगे।
जिसके वजह से मिशन कमज़ोर हो गया और राजनीति हावी हो गई। क्या क्या वजह मानते हैं इन सारी चीज़ों की आप? वजह तो लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई मेरे ख्याल से, और मान्यवर जी रहे नहीं। मान्यवर जी का जो मूवमेंट चल रहा था वो बहुत तेज़ी से चल रहा था, अभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा था, और इस बीच मान्यवर जी नहीं रहे, जिसके वजह से मिशन भटक गया और लोग राजनीति को आधार मान लिया और अपने स्वार्थ बस राजनीति में ज़्यादा उलझ गए, मिशन को मतलब किनारा। अच्छा, अब जो मिशन आपके हिसाब से जब लग रहा है कि आपको अगर भटक चुका है, तो इसको अगर अभी ट्रैक पे लाना है, इसको अगर सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लाना है, तो क्या उसके लिए सुझाव होगा या फिर क्या उसके पीछे आप निवारण देंगे? अब निवारण तो इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और मान्यवर जैसा ही कोई महान पुरुष समाज में पैदा हो या कोई ऐसा निस्वार्थ भाव वाला पैदा हो जो व्यक्तिगत स्वार्थों से हट करके मिशन की सोच रखे और लंबी सोच रखे। ये नहीं कि आज हम मिशन में लगे, कल हमको परिणाम मिल जाए, कल हम नेता बन जाएं। जो ये सोच वर्तमान पैदा हो गई, इससे मिशन का बड़ा नुकसान हुआ और देश बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और अभी का वर्तमान का जो भविष्य है वो बड़ा खराब माहौल में चल रहा है। अलग की बात है कि बुद्धिजीवी तबका परेशान है, सोच रहा है, लेकिन जो एक नेतृत्व करता या मान्यवर जैसा एक मिशन का जो मसीहा जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से स्थितियां थोड़ी खराब हैं। और भी काफ़ी सारे लोग हैं सर, कहाँ से है, क्या नाम लिखते हैं, क्या बताएंगे जयंती के उपलक्ष्य? मैं राम सिंगार लखनऊ रतनखंड से BSNL में अधिशासी अभियंता से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। कब से जानकारी हुई आपको मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में? मैं जब सर्विस में आया 1991, तब मुझे पता चला, क्योंकि मिशन तो पहले से था, लेकिन 91 से मैं मान्यवर साहब को जानने लगा। इसके बाद उनके मूवमेंट से 1995 में बहन जी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चूँकि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और अपना पूरा कार्यकाल उन्होंने 2007 से 2012 तक पूरा किया है। और अभी इस समय का दौर बहुत ही खराब चल रहा है बहुजनों का, क्योंकि क्या लगता है सर, परिस्थितियाँ बदलेंगी नहीं बदलेंगी? बदलेंगी, लेकिन हमको अहम छोड़ना पड़ेगा अपना। हमारे समाज में, बहुजन समाज में, मान्यवर साहब ने अंबेडकर साहब और फुले अंबेडकर विचारधारा को लेकर के चले, तो उसमें हमारे महापुरुषों का जातिवाद, तमाम जाति के हमारे महापुरुष हुए, उनसे एक तो जागरूकता बढ़ी, दूसरे जाति भी बढ़ गए, जाति के नेता भी बहुत बढ़ गए, और जाति के नेता के वजह से ढेर सारे संगठन बन गए, और उस संगठनों का अलग अलग अपना सब सुप्रीमेसी करने लगे, सुप्रीम बनने लगे। उसकी वजह से हमारा ये तितर बितर हो गया सब मामला। लेकिन कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला अगर मिल जाएगा हमें, तो फिर हम अपनी चरम सीमा पर आएंगे और फिर राज्य करेंगे। नेतृत्व की आपने बात की, तो कांशीराम साहब के बाद में आप किसको नेतृत्व मानते? नेतृत्व तो बहन जी का नेतृत्व बहुत ही अच्छा था, लेकिन उनको हमारा बहुजन समाज, कुछ लोग उनको अपना नेता नहीं माने, जिसकी वजह से आज ये हाल हो रहा है। सर क्या नाम है, कहाँ से? राजकुमार नाम है मेरा, मैं लखनऊ में LD को में रहता हूँ जी। क्या सर्विस में रहे, क्या काम करते? और सर्विस में रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, अब बताइए कि अभी आज की जयंती के उपलक्ष्य पर किस प्रकार देखते हैं आप कांशीराम साहब का समय का BSP का दौर, या फिर उस समय बहुजन राजनीति का दौर, और आज के वर्तमान में बहुजन राजनीति? देखिए, मान्यवर कांशीराम जी का जो राजनीतिक दौर से पहले सामाजिक दौर था, तो सामाजिक दौर से मैं साहब को फॉलो करता हूँ। साहब से मिलने जुलने का भी मैं 81-82 से सर के साथ, जब सिर्फ बाम से बना था ये, उसके बाद DS4 बना, फिर उसके बाद में BBF बना वगैरह, आप सब जानते होंगे BBF बना। उसके बाद के लास्ट में का जो प्रोडक्ट है जो कि बहुजन समाज पार्टी बना है, तो मैं हर रूप में देखता हूँ।
और सबसे ज़रूरी दो बात मानवर के बारे में बताऊंगा कि मानवर जी ऐसे थे जो जितने हमारे सामाजिक, आर्थिक प्रणेता रहे, जो सुधारक रहे, उनको ज़मीन के अंदर से जो गाड़ दिया गया था, उनको अकेले कांसीराम जी ले आए हैं। चाहे वो बाबा साहब हों, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर हों, ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, ये जितने भी, नाम लेना तो इतना, चूँकि आपका पार्ट शार्ट टाइम होगा उतना नहीं है, बट जितने भी हम जो बना। और एक चीज़ और बोलेंगे, मानवर जी ये बोलते थे, बाद में जब राजनीति आने लगी तब की बात कर रहा हूँ, कि ये राजनीति चले या ना चले, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। और मैं राजनीति से बिलोंग नहीं करता हूँ, सामाजिक से शुरू हुआ हूँ, आज भी सामाजिक, और कोई लालच का लालच रखते बिना लालच के आज भी मैं सामाजिक। ये जो बाबा साहब का सामाजिक आंदोलन, जो कि अभी चूँकि आजकल मैं एनालिसिस ऑफ कास्ट पे, एक हम लोग छोटा ग्रुप है, उसमें हम अपना कुछ बात करते हैं, जिसको एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़ करके ही मानवर साहब का हृदय परिवर्तन हुआ और आंदोलन हुआ। जो माइंड, जो एजिटेशन, जो बाबा साहब बोलते थे कि एजिटेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज की बात करते हैं, वो उनका जो है शारीरिक मन और बॉडी दोनों एजिटेट हुआ है, ना कि समाज। जब दोनों एजिटेट हुआ है तब समाज को एजिटेट करना चालू किए हैं और उनकी समरसता बढ़ती गई है। तो अभी भी मैं उनका जहाँ तक बात करें कि हम अभी भी हम सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार, इसी में सुधार जितना भी हो सकता है। और आज हमारा मानवर साहब का कुछ नहीं रुका है। अभी आप हमारे साथियों से बात कर रहे थे, राजनीतिक मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। क्या ये आने वाले समय में इसमें परिवर्तन कैसा है? बिल्कुल परिवर्तन होगा आने वाले, और परिवर्तन चालू है। जब से महसूस कर रहे होंगे कि हमारा राजनीतिक का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हम सब लोग ही कर रहे हैं और रियलिटी भी है, तब से हमारा जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन की दिशा बहुत ही तेज हुई है और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आने वाले हैं। कैसे परिणाम देखें? क्योंकि एक तौर पर देखते हैं तमाम जो मनुवादी मीडिया है और तमाम तरीके के जो लोग हैं, बाकी दूसरी पार्टियां हैं, वो बीएसपी को कहीं नहीं जिक्र तक करना पसंद नहीं करती। ऐसे में कैसे टिक पाएगी बीएसपी? आप 100% सही कह रहे हैं। देखिए, एक जो हमारे भाई ने बोला कि यहाँ पे आज कांसीराम जी का व्यक्तित्व का और उनका अस्तित्व आज समझ में आता है और आज नहीं है, जिसका खामियाजा बहुत है। अब है क्या कि चूँकि उस स्तर का नेता न होने से हमारा राजनीतिक गड़बड़ी नहीं हुई है। हमारा सामाजिक आंदोलन में गैपिंग आई हो, जो ह्रास हुआ है, वो सामाजिक आंदोलन। किसे जिम्मेदार मानते हैं सामाजिक आंदोलन? समाज, पहले तो हमारा समाज, और दूसरा जो हमारी जो विरोधी है ना, वो हमारे इस तरह के सक्षम नेता के न होने से वो इतने तरह का चाल चल दिए, जिसको कि हमारे बहुत सारे, जो हमारे समाज में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उस चाल को मतलब एट द टाइम जब उसको रिएक्ट करना चाहिए या प्रोएक्ट करना, रिएक्शन नहीं कहेंगे, हम प्रोएक्ट नहीं कर पाए। रिएक्ट तो कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो रिएक्शन है। हम कुछ करना चाहिए था प्रोएक्शन, जो हम नहीं कर पाए, उस चीज़ को भांग नहीं पाए कि कितना सातिर हमारा जो विरोधी है और कहाँ कहाँ पे हमको गुलाम बना रहा है, मानसिक गुलाम कहाँ बना रहा है। जो हमारा शिक्षा का सारा कट कर दिया, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, खिचड़ी स्कूल बना करके, कक्षा 12 तक बगैर एग्ज़ाम के पास करा करके, वो मानसिक गुलाम बनाने का योजना उस समय बनाया। और समस्या है तो दूसरा जो हुआ है कि एक तो शिक्षा को, दूसरा हमारा जो लोगों को पंगु बनाया, समाज में जो फ्री का राशन दे करके, हालांकि उसको नहीं समझ रहे हैं कि वो फ्री नहीं है, वो बजट के थ्रू तैयार किया जाता है। हमको जो काम देने के लिए रोज़गार देते तो उस पर बजट देना पड़ता, वो ना रोज़गार दे करके वो राशन दे रहे हैं। इस चीज़ को लोग खैरात समझ रहे हैं, वो कि खैरात नहीं है। और ये बहुत बड़ी चाल है हमारे विरोधियों की कि हमारा सामाजिक राष्ट्र उस जाल में फंस गया। इस समस्याओं का क्या सॉल्यूशन समझते हैं, क्या इनका निराकरण होगा? निराकरण अकेले वही है सामाजिक जागरूकता, जो कि चल रही है। जो सोशल अवेयरनेस का जो काम है वो ऑलरेडी चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा, भीतर चल रहा है वो, क्योंकि वो राजनीतिक मूवमेंट उस लेवल का नहीं है। और एक चीज़ और बता दें, बाबा साहब का किताब पढ़े हैं कांसीराम जी, बाबा साहब भी कहते हैं कि वो राजनीतिक आंदोलन और राजनीतिक सफलता कामयाब नहीं होगी अगर सामाजिक आंदोलन धीमा पड़ गया
तो जब भी कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट तभी सक्सेस है जब उसके बैकिंग करने वाला, उसके पीछे सोशल मूवमेंट उतना ही सशक्त हो, जो कि मानवर जी दे के गए थे। मानवर जी बताए ना, अभी एक इंटरव्यू में बोले थे कि हमारा जो है राजनीतिक उपलब्धता हासिल हो या नहीं हो, हम राजनीति कर पाए, हम जो मिनिस्टर बन पाया नहीं, उससे हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमको कहाँ दिक्कत है कि हमारा सामाजिक मूवमेंट नहीं मरना चाहिए, ये उनका, और वो चल रहा है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर तमाम इन लोगों से बातचीत की जो कि इस वक्त मान्यवर कांशीराम साहब के इस प्रेरणा स्थल में मौजूद है, परिवर्तन स्थल में मौजूद है। आप क्या इस बातचीत को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आप सोच रखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।